वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में द अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग गाइड बाय रेनार्ड टैव। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 से लेकर पूरे चैप्टर 18 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम लोग प्राइस चार्ट पे, पेज नंबर 18। इसे मैं खिसका लेता हूँ, पेज नंबर 18 प्राइस चार्ट। देखिए कि प्राइस क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि सो व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। प्राइस को हम बोलते हैं तो क्या चीज़ है। देखिए प्राइस क्या है, कोई भी पर्टिकुलर जैसे कोई चीज़ है, जैसे एक टेबल हो गया, यहाँ पर एक टेबल हो गया, ठीक है। इस टेबल पर प्राइस क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस है जिसे हम प्राइस बोलते हैं। तो ये कैसे काम करती है, ये करती है डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है, इसी को बोला गया है। तो ये दो चीज़ें पे काम करती है, डिमांड और सप्लाई पे। देखिए डिमांड, यदि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है किसी चीज़ की डिमांड, जैसे कोरोना काल में मेडिसिन का डिमांड जो ना ज़्यादा हो गया था और वहाँ पर सप्लाई कम हो रहा था, तो मेडिसिन का दाम जो है ना बढ़ गया था, ठीक है। और एक चीज़ है, जैसे अभी जो है हम मान सकते हैं कि अभी कोरोना काल है नहीं, ख़त्म हो चुका है, मान लो जाए एग्जांपल के लिए, और कम तो हो ही गया है, तो अभी मेडिसिन का डिमांड है नहीं, ठीक है, तो उसका रेट क्या होगा, घटेगा कि नहीं। तो ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर कमी, जैसे कोई भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है, उसका रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है, सारे लोग डिमांड करते जाते हैं और प्राइस प्रेसिंग होता जाता है। यदि कोई चीज़ का डिमांड है नहीं, ठीक है, और उसका रेट ज़्यादा है तो उसको सेल किया जाता है, ठीक है, सेल सेल सेल, इधर बाई बाई बाई। समझ में आ गया डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो यही इसी तरीक़ा से ये जो है ना डिमांड और सप्लाई जो होता है ना, सपोर्ट रीजन की तरह काम करता है। देखिए कोई भी चीज़ में प्राइस जो है ना ये डिमांड जोन में है तो ये सपोर्ट जो है ना का काम करेगा। यदि कोई जो है ना डिमांड ही नहीं है उस चीज़ का और रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर सप्लाई आएगी, यानी कि सेलिंग आएगा, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो डिमांड और सप्लाई का तरीका। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, डिमांड और सप्लाई को पढ़ने का तरीका है, यहाँ पर बार चार्ट है, कैंडलस्टिक है और लाइन चार्ट है। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, लाइन चार्ट भी है और तो कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा फेमस है, इसी को यहाँ पर बोला गया है। तो ये बार चार्ट है, बार चार्ट में क्या होता है, ये शेडो ज़्यादा दिखाता है। तो कैंडलस्टिक में क्यों फेमस है, कैंडलस्टिक इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें प्राइस ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पे क्लोजिंग देता है, कहाँ पर हाई बनाता है, ये सारी चीज़ों को बताता है। यदि प्राइस ज़्यादा महंगा पर ओपन होता है, कम में क्लोजिंग देता है, तो ये बेरिश को बताता है और ये बुलिश को बताता है। तो इसीलिए ये कैंडलस्टिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है प्राइस को आइडेंटिफाई करने में। तो लाइन चार्ट को हम अवॉइड करते हैं और साथ ही यही कैंडलस्टिक में ही बताते हैं। तो जैसे प्राइस हाई में ओपन होता है और कम प्राइस में क्लोजिंग देता है, तो ये बेरिश को कैंडलस्टिक बताता है जो रेड कलर में दिखेगा। और यदि प्राइस कम में ओपन होता है और ज़्यादा में क्लोजिंग देता है तो इसे हम बोल सकते हैं ये बुलिश कैंडलस्टिक है, जो ग्रीन में होता है। तो एक कैंडलस्टिक में 3 चीज़ें होती हैं, बॉडी होता है, शेडो होता है, ठीक है, और उसका साइज होता है, ठीक है। तो किसका साइज ज़्यादा है, लोअर शेडो का या फिर बॉडी का। आगे देखते हैं, यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक को पहचानने का तरीका दिया गया है कि प्योर बॉडी वाला कैंडल होता है। देखिए इसमें पूरा बॉडी बना है और इसमें क्या होता है 80 से 70% प्राइस लो में ओपन होता है, हाई में क्लोजिंग देता है, तो बॉडी बनता है, थोड़ा थोड़ा विक्स बनता है। एक होता है यहाँ पर प्राइस ऊपर जाती है एक रेंज में, वहाँ से सेलिंग आता है, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से फिर सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर, तो ये कैंडल कौन सा बनेगा। तो इसी को सीखने का तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस गया, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, इसी को यहाँ पर बोला गया है। और नीचे की तरफ बोलेंगे तो यहाँ पर एक सेलर एक्टिव हो गया और प्राइस जो है ना एक पॉइंट पर जाकर के सेल हो गया, और इधर से जो बाई किए थे ना, एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जो प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, एक लेवल पर आती है, यहाँ से सेलिंग आएगा, क्यों, क्योंकि एक सेलर यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ से जो बाई किए हुए हैं वो भी यहाँ पर सेल करेंगे, इसलिए सेलिंग हो रहा है, ठीक। अब बाइंग वाली प्रेशर बोल नहीं सकते, प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर बाइंग आ रहा है, तो यहाँ से जो सेल किए थे वो भी पोजीशन काटेंगे और यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आता है।
तो ये भी जो भी चीज़ें होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में एक प्राइस जाता है तो वहाँ से सेलिंग आता है तो हम मान सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आता है तो हम मान सकते हैं यहाँ से सपोर्ट है। तो इसी को सीखना है, इसी को टेक्निकल एनालिसिस करना है, इसी भाव को पहचानने का तरीका है कैंडलस्टिक। ठीक है, सेम तरीका से इसका अपोजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक बताती है। अब देखते हैं सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वही है रेजिस्टेंस लेवल में आ रहा है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में ही जाती है प्राइस उस टाइम फ्रेम की, तभी यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर आता है। इसी को हमें सीखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर शेडो ज़्यादा है और बॉडी कम है। तो इसी को आइडेंटिफाई करना है कि पूरे दिन में क्या हुआ, इस पूरे कैंडल के अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्ग बॉडी वाला कैंडल होता है जिसमें दोनों तरफ छोटा छोटा विक्स होता है, जिसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ से हल्का सा प्रेशर बना है, इधर बाइंग का प्रेशर बना है और इधर से सेलिंग का प्रेशर बना है हल्का से। अब लेकिन जो ज़्यादा मोमेंटम रहा है बीच में, ज़बरदस्त रहा है, वो है बुलिश का, क्योंकि प्राइस में एक तरफा बाइंग यानी कि खरीदारी आई और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कैंडल में एक तरफा सेलिंग आया। हालांकि दोनों तरफ से प्रेशर बना, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जो है ना इसे लॉन्ग बॉडी यानी कि लॉन्ग कैंडल बोला जाता है। एक कैंडल होता है जिसमें उसमें लोअर हाई मतलब कि शेडो बनता ही नहीं, जिसे मोरोबाजी कैंडल बोला जाता है। तो ये भी प्योर बुलिश और बेरिश होता है। अब देखते हैं 3 प्रकार के कैंडल यहाँ पर दिखाया गया है, बेरिश कैंडल चाहे बुलिश हो। एक बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, एक छोटा सा कैंडल बनेगा, जिसमें क्या होगा कि मोमेंटम जो है ना थोड़ा स्लो रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा बेरिश कैंडल यानी कि पूरा बॉडी बोल सकते हैं, इसमें बॉडी जो है ना 80% रहेगा, लेकिन इसमें दूसरे वाले में साइज जो है ना कम रहेगा। एक होता है जिसमें विक्स ज़्यादा रहेगा, छोटा सा बॉडी रहेगा। तो इसको यहाँ पर बताया गया है। सेम तरीका से देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कैंडल बना है। ये विक्स वाला कैंडल बना है जो अनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर बॉडी वाला कैंडल बना है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो एक इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे पहचानना है। सेम तरीका से एक बुलिश कैंडल होता है, स्ट्रांग मोमेंटम होता है, फिर बाद में छोटा वाला कैंडल बनता है, फिर उसके बाद विक्स वाला कैंडल बनता है। तो इस तरह से क्रम वाइज कैंडल बनते हैं। अब आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर देखिए बुलिश मोमेंटम देखना शुरू कर दिया इस 3 कैंडल में, लेकिन यहाँ पर एक कौन सा कैंडल बना, तो लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद ज़बरदस्त फॉल आया। तो यही रेजिस्टेंस लेवल में प्राइस जो है ना वहाँ पर गया, उसके बाद जो है ना यहाँ पर फॉल आया। कैंडल कौन सा बना, रिवर्सल कैंडल बना, उसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो जो कैंडल जिस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा विक्स बनेगा, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से बाइंग मोमेंटम जारी हो रहा है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से सेलिंग मोमेंटम जारी हो रहा है, तभी यहाँ पर प्राइस जो है ना विक्स बन रहा है। तो इसको पहचानने का तरीका है आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो अब आती है ट्रेंड। 3 प्रकार के होते हैं। अब ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और ये साइडवेज हो गया। ठीक है, अब बताते हैं इसकी शुरुआत हुई थी डाउन थ्योरी से। इसमें होता क्या है, प्राइस जो है ना एक लोअर लो और लोअर हाई बनाता जाता है। इस प्रकार से हायर लो बनता जाता है और हायर हाई बनता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और प्राइस क्या करती है, नीचे की तरफ ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता जाएगी, लोअर लो और लोअर हाई। ये इसका डाउ थ्योरी का सजेशन है जो शुरू से चलता आ रहा है। सेम तरीक़ा से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है लोअर लो और लोअर हाई डाउन ट्रेंड की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स कुछ सिग्नल मिला है, उसके बाद प्राइस जो है ना नीचे आया है। ठीक है, तो सेम तरीक़ा से स्टडी करना है प्राइस पैटर्न को। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर आप साइडवेज या फिर बोल सकते हैं रेंजिंग मार्केट का। यहाँ से क्या होता है, इधर से बैडमिंटन की तरह इधर से आप मारेंगे, इधर से और कोई मारेगा, इधर से आप मारेंगे, इधर कोई मारेगा। इस प्रकार से एक रेंज बाउंड में वॉलेटाइल होता है और साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा होता है। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट को मिलाने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ से बाइंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था। फिर यहाँ से सेलिंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था। तो इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा होता है प्रीवियस हाई और प्रीवियस स्विंग को मिला करके। अब आती है रिवर्सल और कंटिन्यूशन। तो इसमें होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है और फिबोनाची होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, यहाँ पर प्राइस एक बार से ज़्यादा बाइंग आया रहता है, यदि प्राइस वहीं पर दोबारा आता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो प्राइस जो है फिर वहाँ से मोमेंटम दिखाता है।
फिर बात आती है यदि प्राइस को उस लेवल नीचे वाले लेवल को दोबारा तोड़ देती है और फिर उसको दोबारा जाती है तो ये जो क्या करता है, ये जो सपोर्ट हुआ करता था वो रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस हो जाता है, चेंज इन पोलैरिटी हो जाता है, बदलाव हो जाता है। सेम तरीके से देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं जहाँ पर चीज़ें डिमांड होती रहती है वो ब्रेक लेवल हो जाता है तो प्राइस जो है ना वहाँ पर रजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब आता है इसमें कि हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्विंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, प्राइस जो है ना कभी भी देख सकते हैं इस प्रकार से स्विंग बनाती है ना, ये हो गया हाई पॉइंट हो गया, ये हो गया लो हो गया, ठीक। अब फिर दोबारा इस प्राइस पर आती है, इसको रेस्पेक्ट करती है, इसके नीचे नहीं आती है तो हम मोमेंटम मान सकते हैं प्राइस जो है ना ऊपर जाएगी, ठीक। इसी को यहाँ पर तो इसी बोल सकते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो, इसे स्विंग लो बोला जाता है, इसे स्विंग हाई बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइस ना मोमेंटम करती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया गया है और आप देख सकते हैं प्राइस कैसे स्विंग हाई और स्विंग लो बनाता जाता है जो एक अप ट्रेंड में होता है। अब बात करते हैं डाउन की तरफ। डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी का अपोजिट होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं कैसे जो है ना आप स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से प्राइस जा रही है, तो इस प्रकार से एक स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यही पॉइंट है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है कि बाइंग आ सकता है, यहाँ पर इसी को बताया गया है। देखिए प्राइस एक चैनल में चल रहा था, चैनल को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद जो है ना इस प्रकार से डाउन ट्रेंड शुरुआत हो गई। अब बात आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करें। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का 3 तरीका यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, फिर उसमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। अब प्राइस जो ने एक लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर दोबारा इस लेवल पर जाएगी तो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि पहले सपोर्ट हुआ करता था। तो यही है, तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और जो ब्रेक होने के बाद जो है ना वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से बाइंग आया मोमेंटम, फिर दोबारा यहाँ पर आया तो फिर बाइंग आई क्योंकि यहाँ पर बाइंग आया था, फिर यहाँ सेलिंग क्यों आया क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आया था, ये इसी को रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एक रेंज तक जब तक रहता है जब तक ये ब्रेक करता है तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जो पुराने प्रीवियस के आधार पर होता है। एक प्रकार होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। देखिए जो एस है ना वो सपोर्ट है और इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यानी कि ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर सपोर्ट ये आप क्या करेगा, जो सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस बन गया, आर बन गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था, ये जो सपोर्ट हुआ करता था ये पॉइंट, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस होना बंद कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो चीज़ें बनती जाती है, रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बनता जाता है और सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस बनता जाता है, यही खेल है, इसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सेम तरीका से जो रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ऊपर चला गया। अब बात आती है इसमें कि हमें चैनल को कैसे ट्रेड करना है। तो दो प्रकार के तीन प्रकार के चैनल होते हैं। एक हो गया डाउन ट्रेंड चैनल, हो गया अप ट्रेंड चैनल, एक हो गया साइडवेज चैनल, इसी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चैनल में क्या होता है, सबसे पहले 2 पॉइंट को मिलाएंगे तभी पता चलेगा कि चैनल में चल रहा है, ठीक है। 2 लोअर लो पॉइंट को और 2 लोअर हाई पॉइंट को मिलाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये चैनल में चल रहा है। चैनल को ब्रेक करने के बाद जो है ना एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक चैनल बना है, वो भी साइडवेज चैनल हुआ है, उसके बाद फिर मोमेंटम देखने को मिला है। सेम तरीका से अप ट्रेंड में भी आप 2 पॉइंट को मिलाएंगे नीचे की तरफ तभी एक चैनल पता चलेगा कि प्राइस जो है एक चैनल में चल रहा है। उसके बाद जिस लेवल को ब्रेक करेगा वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये हो गया साइडवेज हो गया, जहाँ से ये जो है ना साइडवेज चैनल की तरह प्राइस जो है ना एक्ट करता है। अब बात आती है इसमें चार्ट पैटर्न जो आपको बताने चाहिए। 9 प्रकार के यहाँ पर चार्ट पैटर्न बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें ट्रायंगल की। सिमेट्री ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्राइस ना दोनों तरफ से ना जो स्विंग लो बनाती जाती है, इधर से स्विंग हाई बनता जाता है, इसे पीनट बोलते हैं, ठीक है। आप इसे दोनों तरफ से ट्रायंगल मान सकते हैं, छोटा सा बनेगा, ये फ्लैग पैटर्न की तरह बनता है और प्राइस जो जिस लेवल को ब्रेक करती है उस तरफ जाती है। एक हो गया यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग में क्या होता है, नीचे की तरफ प्राइस जो है ना इसे ऊपर ऊपर बनता जाता है और ऊपर जो है ना फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये असेंडिंग को डिसाइड करता है। डिसेंडिंग में आप देख सकते हैं नीचे हॉरिजॉन्टल रहता है और प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट काम करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। एक अगला है बेरिश ट्रायंगल। इसमें क्या होता है,
प्राइस जो है ना लोअर हाई बनाता जाता है, ठीक ठीक, और इधर नीचे से भी ये जो है ना लोअर हायर लो बनाता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न होता है इसके बीच में, यानी कि दोनों तरफ ना ये ट्रेड लाइन बनता जाता है, दोनों तरफ ट्रेड लाइन बनता है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ नहीं बनता, दोनों तरफ ट्रेड लाइन ही बनता है, ठीक है। इसे बोला जाता है सिमेट्री ट्रायंगल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का भी काम करता है, यानी कि प्राइस जो है एक बार ट्रेंड बन जाता है, फिर कुछ देर के लिए वहाँ पर करेक्शन करता है, उसके बाद जो है ना ऊपर जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसी को बताया गया है सिमेट्री ट्रायंगल के एग्जांपल यहाँ पर दिया है। प्राइस जो है रीटेस्ट किया, एक लेवल को रीटेस्ट किया, इसी को रीटेस्ट बोला गया है। उसके बाद जो है मोमेंटम देखने को मिला, इस लेवल को ब्रेक किया ट्रेड लाइन को दोनों तरफ से, उसके बाद जो है ना प्राइस नीचे आया। अब बात आती है इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कैंडल बेस के लो के ऊपर, या फिर सपोर्ट बी कम रजिस्टेंस होता है वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हैं, सब कैंडल बेस पे यहाँ पर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर ये से कर सकते हैं यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके जाता है, तो आपको यहाँ पर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। सेम तरीक़ा से असेंडिंग ट्रायंगल को बताया गया है, जो ये चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे ट्रेड लाइन, ये एग्जांपल दिया गया है। इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, इस लेवल पर एंट्री करते हैं तो ये आपका एसएल होगा, और टारगेट पर रियल में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको चीज़ें अलग दिखाई देंगी, ये बस थ्रॉटल है। तो जब जो भी लेवल को ब्रेक करेगा वहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा ब्रेकआउट लेवल में बेयरिश या फिर बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं ये ब्रेकआउट लेवल है, रीटेस्ट किया, उसके बाद जो है ना मोमेंटम देखने को मिला। आप पुराने चार्ट को देख सकते हैं, जब भी प्राइस ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है उसको देख सकते हैं, और ये पुराने लेवल को भी आप देख सकते हैं ये कहाँ पर प्राइस जो है ना सपोर्ट लिया है। अब आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये टॉप का पैटर्न है। इस प्रकार से क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, यानी कि ये आदमी की तरह दिखता है, आदमी की कंधा और सिर, ये आदमी का सिर हो गया, ये आदमी का कंधा हो गया, ये लेफ्ट कंधा हो गया, ये राइट कंधा हो गया। उसके बाद जो जिस लेवल को ब्रेक करता है, कभी कभी रीटेस्ट करता है, कभी कभी नहीं करता, तो ये रिवर्सल होता है, ये टॉप पर बनता है, प्राइस जो नीचे से चलता है, और यहाँ पर ये बनता है ना, तो ये प्राइस जो है ना नीचे आ जाती है, ठीक है। अब आती है इसका ये कभी कभी एंगल भी बदलती है। देखिए इसका डिटेल में वीडियो देखना है तो मार्टिन प्रिन की किताब है, मार्टिन प्रिन ऑन प्राइस पैटर्न, या फिर इनसाइक्लोपीडिया आप चार्ट पैटर्न भी पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग आकार में हल्का से आप लोगों को डाउट कर सकती है, आप देख सकते हैं। अब आता है इसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये क्या करेगा, इधर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ये, फिर इसके बाद मोमेंटम देगा। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, तो इस प्रकार से ये उल्टा बनेगा। देखिए इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो कभी कभी यहाँ पर आप बॉटम में भी एंट्री कर सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर भी एक दो प्रकार की एंट्री यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से चीज़ें मिल सकती है, आप देख सकते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न है, कभी कभी ट्रेड लाइन के माध्यम से भी आपको एंट्री देगा, तो आपको एंगल चेंज किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आता है डबल बॉटम और डबल टॉप, ये डबल बॉटम है, डब्लू पैटर्न भी बोला जाता है। जब ये पावरफुल पैटर्न है, जो जब भी बनता है प्राइस में रिवर्सल आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एंट्री मिलता है, ब्रेकआउट एंट्री। अब आती है ये डबल टॉप, देखते हैं हम, ये बॉटम देख लिया हमने, सेम इसका जस्ट अपोजिट इसे एम पैटर्न बोला जाता है। इस प्रकार से वन टॉप और टू टॉप होता है, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से लाइन चार्ट के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है ना एम पैटर्न है, और यहाँ पर एंट्री हुआ है। हालांकि आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं टॉप लेवल पर। आगे देखते हैं यहाँ पर ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, यहाँ पर 3 टॉप बनता है, ठीक है, यहाँ पर 3 टॉप बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 1 बॉटम, 2nd बॉटम और 3rd बॉटम। उसके बाद जो है इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम देखने को मिलता है, वो है रिवर्सल पैटर्न है। सेम इसका जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ है टॉप रिवर्सल, ट्रिपल टॉप। अब बात आती है इसमें 9 प्रॉफिटेबल पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की, 9 प्रकार के। तो पहला सबसे पहला आता है दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जब भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो यहाँ से रिवर्स करने का दम रखता है अपने आप को। और दूसरा आता है आपका इंगल्फिंग, इंगल्फिंग हो गया। देखिए एक रेड कैंडल बनेगा, दूसरा ग्रीन बनेगा, यानी कि इस पूरा गटक लेगा। ये अगर ये कहाँ पर बनेगा, ये टॉप पर बनेगा। ये कौन सा है,
ये बनेगा आपके बॉटम पर बनेगा। तो इसमें शेडो भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, आपको समझना है। हरामी कैंडल कौन सा है? हरामी कैंडल क्या बोलते हैं, जैसे एक गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला जो है ना एक बड़ा रहेगी और उसके अंदर में एक बच्चा है, जिसे हरामी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखा गया, देखिए ये। अब आता है डार्क क्लाउड कोड। क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर अगले दिन प्राइस यहाँ पर हाई पे ओपन होता है, फिर प्राइस जो नीचे आती है इसके 50% लेवल पर। देखिए जो डार्क क्लाउड कवर होता है ना, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है तो ये यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, अगला दिन गैप अप ओपनिंग होगा, यहाँ से रेड बनेगा, इसका 50% क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा तो ये रिवर्स कर देगा। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। ये कहाँ पर बनेगा, ये नीचे बनेगा, ठीक है। रेड एक पहले ग्रीन रेड रहेगा तो यहाँ से नीचे आएगी प्राइस, और एक इसका 50% में क्लोजिंग दिया है, देखिए इसका 50% में क्लोजिंग दिया है, इधर से बाइंग आया है, ठीक है। ये बॉटम पर बनेगा, ठीक। अब आता है शूटिंग स्टार, ये कहाँ बनेगा, ये टॉप पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो आप बोल सकते हैं प्राइस जो है नीचे आ जाएगी, ठीक। अब आता है हैमर। हैमर कैंडल कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपकी बॉटम पर, प्राइस जो है ना कंटिन्यू नीचे आता रहेगा ना, ऐसे यहाँ पर फॉर्म होगा तो ये प्राइस को लेवल करके रिवर्स कर देगी। अब आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो है ना कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो इसका अपोजिट है, ये टॉप पर बनता है तो ये हैंगिंग मैन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हैंगिंग मैन है, कहाँ बना, कंटिन्यू ऊपर गया प्राइस, यहाँ पर बना रिवर्स कर दिया, ठीक। हैंगिंग मैन का काम वही जो ना रेड और ग्रीन दोनों कैंडल में हो सकती है, आपको कलर को देखना नहीं है, आपको देखना है कि टॉप पर बन रहा है कि बॉटम पर। अब आता है रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसे बोला जाता है प्योर बुलिश और प्योर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं, यानी कि पूरा बॉडी वाला कैंडल होता है 80%। अब जिस भी बनता है, जिस दिशा में बनता है आपको ले लेना है। ये है पावरफुल स्पिनिंग टॉप, जिसे अनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, यानी कि दोनों तरफ ज़्यादा विक्स होता है और छोटा सा बॉडी होता है, ठीक है। ये रिवर्सल होता है, अगर ये टॉप पर बनता है तो नीचे कर देगा, यहाँ पर बॉटम में बनता है तो ऊपर ला देगा, यानी कि रिवर्स कर देगा। एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पर बना और उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू नीचे आया, यहाँ पर बना ऊपर चला गया, ठीक। तो ये 9 प्रकार की कैंडलस्टिक है जो पावरफुल जो है, यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है इसमें जो इंगल्फिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल बना, अब प्राइस जो है यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया, फिर प्राइस जो है ऊपर गया, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा, ये हैमर बन जाता है, ठीक है। यदि आपको ये 5 मिनट में बना है इंगल्फिंग, अगर 15 मिनट में देखेंगे ना तो 15 मिनट में हैमर बनेगा। अगर आप ये 5 मिनट में बेरिश इंगल्फिंग बनाए हैं और उसको 15 मिनट लगाएंगे तो शूटिंग स्टार बन जाएगा यही कैंडल, ठीक है। इसी को यहाँ पर बोला गया है। सेम तरीक़ा से यहाँ हैमर भी देख सकते हैं, ये पियर्सिंग लाइन क्या है, ये भी हैमर है। जैसे प्राइस यहाँ पर यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, बाइंग से फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर बन रहा है, अब प्राइस जो है ना आप देख सकते हैं ये हैमर बन जाता है। तो टाइम फ्रेम जो है ये 5 मिनट बनेगा, 15 मिनट में हैमर बन जाएगा, ये शूटिंग स्टार बन जाएगा। इसी को टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो दूसरा दिखेगा, इसी को बोला गया है। अब आता है फिबोनाची को कैसे ट्रेड करें। फिबोनाची वो एक नंबर स्क्रीन टूल होता है जो इसमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, 23%, 38%, 50% और 61%। ये चारों इंपॉर्टेंट होता है कि कौन प्राइस जो है, जैसे एग्जाम्पल की प्राइस यहाँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से फिबोनाची लगाएंगे तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये 61% होगा। कभी कभी प्राइस जो है ना ये 51% तक रिट्रेसमेंट लेती है, कभी कभी क्या करिए मात्र 38% रिट्रेसमेंट लेगी। तो उसी को लगाने का तरीका है, यानी कि प्राइस जो है ना आपको डिस्काउंट में मिलेगा। जिससे प्राइस जो है ना यहाँ से यहाँ ज़बरदस्त फॉल हुआ, यहाँ पर स्विंग लगा दिया तो कहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, देखिए 90 डिग्री में जब भी प्राइस गिरता है ना तो ये 51% में या फिर 38% में करेक्शन करेगा, उसके बाद जो है नीचे आएगा। तो जो बेस्ट लेवल है करेक्शन करने का वो 51% माना जाता है, यहाँ पर बोला गया है। तो 3 लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 38%, 4 लेवल भी है, 38, 50 और 61 और 23 भी है। तो आपको देखना है कि प्राइस जो है ये 90 डिग्री में गिरती है तो पक्का फिबोनाची लगाना, रिट्रेसमेंट लेगा वो, उसके बाद दूसरा एंट्री मार सकते हैं। सेम तरीक़ा से आप देख सकते हैं प्राइस जो है इस स्विंग से लेकर इस हाई तक यहाँ पर फिबोनाची डाला, करेक्शन कितना किया, 61% किया, देखिए। तो ये जो 50% और 61% ना करेक्शन कर सकता है, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा रहता है ना, तो ये करेक्शन करेगा, एंट्री आप दे सकते हैं। अब बाद में दूसरा एंट्री ले सकते हैं, जब इस पीक को ब्रेक करेगा फिर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फिबोनाची को अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेवल निकाला गया,
रिट्रेसमेंट कितना लिया, 61% लिया, पूरा 60-61% लिया, 20 लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद फिर मोमेंटम मिला। तो इस प्रकार से फिबोनाची टूल है बहुत अच्छा काम करता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब आता है ट्रेड लाइन को कैसे इस्तेमाल करना है प्राइस एक्शन के साथ। तो कभी भी ट्रेड लाइन को इस्तेमाल करने के लिए 2 पॉइंट को ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा एंट्री लेना होता है, ठीक। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब भी 2 पॉइंट को करेंगे प्राइस जो है तीसरी पॉइंट पे यहाँ पर जाएगी, सेल करना रहता है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बाकी वही है, आपको प्रैक्टिस करना है कि कहाँ पर चीज़ें काम आती है, कहाँ पर चीज़ें काम नहीं आती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो तीसरे पॉइंट में एंट्री हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ट्रेड लाइन जो है 3 बार ही काम करती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड लाइन जो है 3 बार ही काम करती है, यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है, दोबारा आएगा तो सेल कर देना है, ठीक है। एक चैनल होता है, चैनल जो है उसमें काम करता है, वो अलग है, ट्रेड लाइन अलग है, जो हमने अभी पढ़ा। अब आती है इसमें मूविंग एवरेज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का तरीका है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करता है और ट्रेड लाइन का भी काम करता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। देखिए प्राइस क्या करता है, यहाँ पर ये ट्रेड लाइन का काम क्या है। ये जब भी प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास आती है, मूविंग एवरेज के पास आती है, यहाँ पर जो है ना सेल ऑर्डर देखने को मिलता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बाइंग मोमेंटम देखने। जब भी प्राइस जो है ना इसके पास आती है तो एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितना छोटा मूविंग एवरेज लगाएंगे उतना कैंडलस्टिक के साथ चिपकता हुआ चलेगा, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना प्राइस जो है ना यहाँ पर मूविंग एवरेज फैलता जाएगा, प्राइस जो है ना दूर दूर में चलता जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात आती है इसमें कि कैसे हमें कन्फ्लुएंस विद प्राइस एक्शन, कैसे प्राइस एक्शन के साथ हमें ट्रेड करना है उसको बताया गया है। तो फिबोनाची भी लगा सकते हैं, ट्रेड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडलस्टिक को भी देख सकते हैं, उसके आधार पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। उसके आधार 3-4 चीज़ों को कॉम्बाइन करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रेड लाइन भी देखना है, वहाँ पर कैंडलस्टिक भी देखना है। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा हुआ है, देखिए ये ट्रेड लाइन भी इस्तेमाल किया गया है कहीं से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, कैंडलस्टिक भी बहुत बड़ा बना है। तो आप चीज़ों को इस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सेम तरीक़े से मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड लाइन डाला गया है, देखिए फर्स्ट एंट्री सेल का, दूसरा एंट्री भी सेल का देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। फिबोनाची का भी इस्तेमाल किया गया है, देखिए प्राइस 90 डिग्री में गया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया 61% का। तो प्रैक्टिस आपको करना गया, टूल यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इस्तेमाल करना है, बाकी आपकी समझ है। अब आता है कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को 2 तरीका बताता हूँ कि देखिए प्राइस यहाँ पर कैंडलस्टिक बन रहा है, तो यही कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं कोई पैटर्न बना होगा, ठीक है, इसी को बोला गया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रा करना है, और अलग अलग टाइम फ्रेम पर, जैसे डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, मंथली टाइम हो गया। तो इस तीनों टाइम फ्रेम मार्केट जो है ना बुलिश रहेगा, और प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आएगा तो यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगा, ठीक। यदि डेली, वीकली और मंथली चार्ट में प्राइस जो है ना डाउन ट्रेंड रहेगा, अब प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। बस यही खेल है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब बात आती है इसमें जो कैंडलस्टिक को पहचानने का तरीका है, इसी को बताया गया है, इसमें बाकी कुछ खास नहीं दिया गया है। अब बात आती है कि कैसे ट्रेड करना है। तो जब भी लेवल ड्रा करेंगे, लेवल पहले आएगा, देखिए लेवल ड्रा करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर कैंडल देखने को मिलेगा। कैंडलस्टिक को पहचानना है वहाँ पर क्यों नीचे आ रहा है। यहाँ पर बेयरिश पिन बार और मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको बेयरिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिला, जो हमने अभी अभी पढ़ा। उसको आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन पर दोनों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर बाइंग आ रहा है, कहाँ पर सेलिंग आ रहा है। इसी की बेस पे ये काम करता है। टाइम फ्रेम आप मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके आधार पर आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेवल ड्रा करना है, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। आपको हमेशा इंतज़ार करना है राइट सेटअप बनने का। ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, लेवल ब्रेक होता है तो फिबोनाची भी इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया है, इट इज़ नॉट वेदर यू आर राइट या फिर रॉन्ग, इम्पॉर्टेंट बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज़ व्हेन यू आर रॉन्ग। देखिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या चीज़ें, आपके अंदर में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आप सही या गलत बोलते हैं। जब आप गलत होते हैं तो कितना कम खोते हैं, और जब आप सही होते हैं कितना ज़्यादा कमाते हैं। तो यही है जॉर्ज सोरोस का थॉट लास्ट में दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं है, खास दिया गया नहीं है। तो 2014 में लिखा गया था एक किताब, जो मैं बोल सकता हूँ कि
कोई ख़ास नहीं, उतना ख़ास नहीं लगा कि मेरे को। इससे अच्छा आप टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी को रेकमेंड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।